किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मिर्च की खेती में हम लोगों ने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। इसमें सबसे जो मुख्य रूप से समस्या आती है मिर्च की खेती में, तो उसमें साथियों सबसे ज़्यादा जो किसान साथी हमारे इसको लेकर के चिंतित रहते हैं कि इनके जो पौधे होते हैं मिर्च के, उनकी पत्तियां छोटी पड़ जाती हैं, पत्तियों में बढ़वार नहीं होती है, पौधों में फूलों की संख्या कम आती है या फिर फूल बनते हैं और गिर जाते हैं। तो ये समस्या मुख्य रूप से कहाँ से आती है, इससे हम लोग कैसे निजात पाएंगे। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि जो मिर्च की पत्तियां हैं, ये पत्तियां काफ़ी छोटी दिखाई पड़ रही हैं और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई पत्तियां पौधों में दिखाई पड़ रही हैं। तो इन पत्तियों में क्या विकार है, क्यों ये पत्तियां मुड़ जाती हैं और कैसे इनको हम लोग सही कर पाएंगे। तो ये जो पत्ती है, ये पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है और सिकुड़ जा रही है, और ये जो पत्ती है जो नीचे की तरफ मुड़ जा रही है और नीचे से एक हल्का पीला धब्बा या फिर काले रंग का धब्बा डाल करके नीचे की तरफ मुड़ रही है। तो साथियों, ये दो पत्तियां दो तरीके से मुड़ रही हैं। तो इन दोनों पत्तियों में दो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। जो पहली पत्ती हम लोगों ने देखी जो ऊपर की तरफ मुड़ रही है, उस पत्ती में थ्रिप्स नामक जो कीड़े होते हैं, जिनको हम लोग रस चूसक कीड़े कहते हैं, ये पत्तियों के ऊपर बैठते हैं और पत्तियों से रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियों में जो भोजन की मात्रा बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है और पत्तियों का जो श्वसन होना चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिस कारण पौधों में जो पोषक तत्वों की कमी होती रहती है या जो पोषण इसमें जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण हमारे पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इन पौधों में जब पोषण नहीं होता है तो उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। ये जो काले रंग के या फिर सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, ये कीड़े हम लोगों को सुबह के मौसम में या फिर शाम के मौसम में खेत में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जबकि तेज़ धूप में ये कीड़े जो पौधे हैं इनकी जड़ों के पास में जा कर के छिप जाते हैं और हमें कम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ये कीड़े यदि आपकी फसल में भी लगे हैं, पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ, तो आप लोग एसीफेट या फिर एसिटामाप्रिड और उसके साथ में इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव इस फसल में ज़रूर करें, जिससे ये कीट शांत हो जाते हैं। फिर इनकी समस्या लगभग 15 दिन बाद दोबारा देखने को मिलती है। तब तक आप लोग 10 दिन पर इन पर दोबारा से स्प्रे डाल सकते हैं, और स्प्रे आप लोग शाम के समय में ही डालें। साथियों, दूसरी समस्या जो हम लोगों ने देखी कि जो पत्तियां हमारी नीचे की तरफ मुड़ी थी, उन पत्तियों को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप लोगों को एक जालानुमा बना हुआ मिलेगा, और किन्हीं किन्हीं पत्तियों में आप लोगों को उसके अंदर एक काले रंग की या फिर लाल रंग की मकड़ी देखने को मिलेगी। तो ये समस्या रहती है माइट की। उसको आप लोग लाल वाली मकड़ी के लिए आप लोग रेड माइट बोल सकते हैं। और साथियों, ये करती क्या है, ये पत्तियों की जो सतह से धूप लेकर के पत्तियां भोजन बनाती हैं, उन पत्तियों को ये अपने जाले में बंद करके पत्तियों को मोड़ देती है, जिससे पत्तियों को धूप नहीं मिल पाती है, इनका श्वसन नहीं हो पाता है, इनकी जो अन्य जो शारीरिक क्रियाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं, जिस कारण पौधे में पोषण नहीं जा पाता है और पौधा हमारा प्रभावित हो जाता है। इसमें साथियों मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो पत्ती मुड़ी होती है उसके अंदर आप लोगों को पीले या फिर काले रंग के धब्बे भी दिखाई पड़ेंगे, और पत्तियों को ऊपर से देखोगे तो चमकीला चांदी जैसा रंग इनका होता रहता है। साथियों, माइट को रोकने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप लोग माइट की ही दवा डालें। उसमें आप लोग ओमाइट ले सकते हैं और इटोनोफॉक्स या और उसके साथ में डाइफेंथुरान आप लोग मिला करके डालेंगे, तो उससे ये मकड़ी जो है कंट्रोल हो जाती है। डेलीगेट दवा का भी आप लोग प्रयोग करें, वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है माइट की समस्या के लिए। साथियों, जब ये रोग सब शांत हो जाते हैं तो हमारे पौधों में
विकास के लिए और अच्छे फूल बनाने के लिए आप लोग दवा डालें, क्योंकि साथियों अभी तक जो आप लोग इसमें टॉनिक या दवा डाल रहे थे तो वो कीड़े चूस जाते थे, जो इसमें फूल बनते थे फूलों का रस चूस लेते थे, जिस कारण फूलों में जब नमी की कमी हो जाती थी तो फूल ऑटोमेटिक इसमें गिर जाते थे और पत्तियां जो है ऊपर की ओर उभर जाती थी, पत्तियां सिकुड़ जाती थी। तो अब आप इसमें बूम फ्लावर, जिसके अंदर एमिनो एसिड और जिब्रेलिक एसिड होता है, उसका आप लोग छिड़काव करेंगे। उसके साथ साथ में आप लोग इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि ये जो पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, जिस कारण पत्तियों का जो बढ़वार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो आप लोग ध्यान रखें कि इसमें सबसे पहले तो आप लोग कीटनाशक और फंजीसाइड का इस्तेमाल करें, जिससे पौधों पर जो रोग लगे हैं वो ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से जो छोटे पौधे खेतों में दिखाई पड़े आप लोगों को, उन पौधों को आप लोग उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक दें, क्योंकि ये वायरस जनित रोग होते हैं, ये इतनी जल्दी शांत नहीं होते हैं। और कीटनाशक डालने के बाद में आप लोग दूसरे या तीसरे दिन पर इसमें टॉनिक डालें, जिससे फूलों की बढ़वार अच्छी हो, उससे फल उत्पादन